हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बॉस पे। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी वार्षिक परीक्षा 2023 का क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान का पेपर। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पेपर है आपका वार्षिक परीक्षा 2023 का क्लास 8 का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का पेपर है और इसका पूर्णांक है 100 नंबर। टाइम है इसका 2 घंटा 30 मिनट। ठीक है, पेपर का सेट है V91, यूपी के मुरादाबाद ज़िले का पेपर है ये। यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट है और ये है आपका पहले का कैम। कृषि कार्य में कृषि के साथ साथ को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा पशुपालन। ठीक है, कृषि कार्य में कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी शामिल किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर है मानसूनी प्रदेश में पशुपालन के लिए उपलब्ध है। मानसूनी प्रदेश में पशुपालन के लिए क्या उपलब्ध है, तो वो है जलवायु। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका जलवायु। उसके बाद है पानीपत के तृतीय युद्ध में को पराजित किया। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को पराजित किया था और किसने किया था? अहमद शाह अब्दाली ने। ठीक है, उसके बाद है आपका है बंकिम चंद्र चटर्जी गीत के रचयिता हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचयिता हैं। ठीक है, थे या हैं। सेना में भर्ती होने के लिए चयन होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रक्रिया। सेना में भर्ती होने के लिए चयन प्रक्रिया होती है। उसके बाद हैं आपके जोड़े। जमशेदपुर का मिल जाएगा आपका लौह इस्पात उद्योग से। ठीक है, और अहमदाबाद हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। रासायनिक उर्वरक हो जाएगा सिंदरी। तेल शोधन मथुरा और बाईयान कानपुर। ठीक है, ये आपके निशान लगेंगे। उसके बाद है आपके सही गलत। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और लगभग 20 से 25 करोड़ के बीच में है। ठीक है, क्योंकि अभी जनगणना नहीं हुई है। औद्योगिक नगरों एवं महानगरों में अधिक जनसंख्या रहती है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। औद्योगिक नगरों महानगरों जैसे कि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, यहाँ पे जनसंख्या अधिक रहती है। भारत में जनसंख्या का वितरण समान है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, कहीं जनसंख्या ज़्यादा है कहीं कम है, तो वितरण समान नहीं है। अधिक जनसंख्या पर्यावरण को प्रभावित करती है, ये कथन बिल्कुल सही है। आगे है आपका खंड क। भारत में चकबंदी से क्या लाभ हुआ, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो इससे जो है किसानों के समय की बचत हुई है और पैदावार में वृद्धि, किसानों को जुताई बुवाई सिंचाई में आसानी हुई चकबंदी से। उसके बाद है मानसूनी प्रदेश में अधिक जनसंख्या क्यों निवास करती है। मानसूनी प्रदेश की अनुकूल जलवायु और मानसूनी वर्षा का कृषि में विशेष योगदान होने के कारण मानसूनी प्रदेश में अधिक जनसंख्या रहती है। ठीक है, ये इसका कारण है। मानसूनी प्रदेश में अधिक जनसंख्या निवास करती है, इसके बारे में आपको बताना था। तो मानसूनी प्रदेश की अनुकूल जलवायु और मानसूनी वर्षा का कृषि में विशेष योगदान होने के कारण मानसूनी प्रदेश में अधिक जनसंख्या रहती है। उसके बाद है प्राकृतिक आपदाओं के 5 उदाहरण लिखिए। तो इसमें हो जाएगा जैसे कि बाढ़, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, कुछ भी लिख सकते हैं आप जो आपके मन में आए। सर्दियों में साइबेरिया के पक्षी मानसूनी प्रदेश में निवास करते हैं। किस अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई थी? ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। यहाँ से आपका दूसरा पेज स्टार्ट है। ठीक है, ये है आपका 9वां क्वेश्चन। ज्योतिबा फूले ने किस समाज का गठन किया था, तो वो किया था सत्यशोधक समाज का गठन। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस सन में हुई थी, तो ये हुई थी 1906 ईस्वी में ढाका में। होम रूल लीग स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, ये आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद है आपका 12वां। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कथन किसका है, तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस का कथन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई, तो ये की गई थी विश्व शांति स्थापित करने के लिए। ठीक है, नीचे आपको 4 और लिखने हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि क्यों वापस कर दी थी, तो ये कर दी थी 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उससे निराश होकर इन्होंने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है,
आगे आपके कुछ क्वेश्चन और हैं। जापान एक विकसित देश है, असहयोग आंदोलन, मतदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ पर आ जाएगा वोटिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज होता है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर तो वो होता है राष्ट्रपति। 20वीं सदी में 2 विश्व युद्ध हुए थे, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। गैस की आग बुझाने के लिए तो यहाँ पर आ जाएगा जूट। गैस की आग बुझाने के लिए जूट की बोरी का यूज करते हैं। और आपका लास्ट में है सुगम्य दिव्यांगों के लिए चलाई गई योजना है, तो यहाँ पर आ जाएगा भारत अभियान। सुगम्य भारत अभियान दिव्यांगों के लिए चलाई गई योजना है। तो गाइज़ बस इतना ही था पेपर में आपके। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।